हेलो दोस्तों, वेलकम। कैसे हैं आप सब? तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं योगों के योग। जी हाँ, द किंग ऑफ ऑल योगास, राजयोग के बारे में। रुकिए रुकिए, ये ज्योतिषी वाला राजयोग नहीं है, ये योग वाला राजयोग है। आज हम जानेंगे राजयोग के बारे में। राजयोग एक रॉयल पाथ है जिसमें मेंटल डिसिप्लिन इन्वॉल्व है, इसलिए इसे सबसे कठिन योग माना जाता है। राजयोग बेसिकली माइंड में होने वाले मॉडिफिकेशंस और माइंड को कंट्रोल करने से संबंधित है। राजयोग योग के हाईएस्ट स्टेट समाधि या एनलाइटनमेंट को अचीव करने का सबसे अच्छा रास्ता है। राजयोग की बात हो और महर्षि पतंजलि का नाम न लिया जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। लेकिन ऐसा क्यों, मैं बताती हूँ। महर्षि पतंजलि के पहले जितने भी ऋषि या मुनि हुए, उन्होंने योग की विद्या को मौखिक रूप से ही आगे पास किया, आगे ट्रांसफ़र किया। परंतु महर्षि पतंजलि पहले ऐसे ऋषि थे जिन्होंने योग के ज्ञान को लिखा। महर्षि पतंजलि ने पतंजलि योग सूत्र नाम की बुक में राजयोग के बारे में श्लोक के रूप में विस्तार से लिखा। पतंजलि के राजयोग को ही हम अष्टांग योग के नाम से जानते हैं, जिसमें अष्ट का मतलब होता है 8 और अंग का मतलब होता है लिम्स। इसमें योग की 8 सिस्टमैटिक और प्रैक्टिकल प्रैक्टिसेस को फॉलो किया जाता है। चलिए अब जानते हैं राजयोग के इन अष्टांग या 8 लिम्स के बारे में। इनमें पहला है यम, दूसरा है नियम, तीसरा है आसना, चौथा है प्राणायाम, पांचवा है प्रत्याहारा, छठा है धारणा, सातवां है ध्यान और आठवां है समाधि। यम की बात की जाए तो यम को आप सोशल कोड ऑफ कंडक्ट्स की तरह कंसीडर कर सकते हैं। इसमें एथिकल प्रिंसिपल होते हैं जो संसार के साथ आपके रिलेशनशिप को क्लैरिफाई करते हैं। राजयोग में 5 यमास हैं: अहिंसा, सत्य, आस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। नियम को देखा जाए तो नियमास में पर्सनल कोड ऑफ कंडक्ट से इन्वॉल्व हैं, अर्थात इसमें सेल्फ डिसिप्लिन के कंसेप्ट्स हैं। 5 नियम हैं: शौच, संतोष, तपस, स्वाध्याय और ईश्वर प्रानिधाना। योग सूत्रास में आसन के बारे में कहा गया है कि जो स्टडी है और कंफर्टेबल है वही आसन है। अब बात करते हैं चौथे अंग प्राणायाम की। प्राणायाम का मतलब होता है कि आप अपने प्राण या अपने वाइटल फोर्स को कुछ ब्रीदिंग टेक्निक्स के थ्रू प्रॉपर रेगुलेशन में लाते हैं। प्राण एक वाइटल फास्ट एनर्जी है जो आपके शरीर के अंदर और बाहर दोनों जगह उपस्थित होती है। प्राणायाम की प्रैक्टिस से आप अपने शरीर के डिफरेंट पार्ट्स के लिए अवेयरनेस गेन कर सकते हैं। प्रत्याहारा में प्रत्या का मतलब होता है विड्रॉ और आहारा का मतलब होता है टेक इन बाय अवर सेल्फ। तो प्रत्याहारा का मतलब होता है आप जो भी देखते हैं, सुनते हैं या सूंघते हैं या अपने सेंसेस का यूज़ करके आप जो भी चीज़ें ग्रहण करते हैं उनको छोड़ना। प्रत्याहारा में आप एक्चुअल में उन बाहरी फोर्सेस से या बाहरी चीज़ों से खुद को सिक्योर कर रहे होते हैं जो आपकी अवेयरनेस को डिस्टर्ब कर रही होती है। प्रत्याहारा एक्चुअल में एक ब्रिज की तरह काम कर रहा होता है जो हमारी आउटर बॉडी को हमारी इनर बॉडी से कनेक्ट कर रहा होता है। अब बात करते हैं धारणा की। धारणा का मतलब होता है कंसंट्रेशन। इसमें हम ये जानते हैं, ये सीखते हैं कि किस तरीके से आपके अंदर चल रही सारी सोच, सारी थिंकिंग, सारी प्रोसेस को आपको स्लो डाउन करना है और किस तरीके से आपको किसी एक सिंगल मेंटल ऑब्जेक्ट पर कंसंट्रेट करना है। ये सिंगल मेंटल ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है। ये आपकी बॉडी का कोई एनर्जी सेंटर हो सकता है, आपके दिमाग में कोई इमेज हो सकती है या कोई साइलेंट साउंड हो सकता है कंटिन्यूअस रिपीटेशन में। ध्यान या मेडिटेशन की बात की जाए तो जब आप लंबे समय तक धारणा की अवस्था में या कंसंट्रेशन की स्थिति में होते हैं तो अल्टीमेटली नेचुरली आप ध्यान या मेडिटेशन की स्टेट में पहुंच जाते हैं। ध्यान या मेडिटेशन एक ऐसी स्टेट होती है जिसमें आप कीनली अवेयर होते हैं विदाउट फोकस किए। अष्टांग का लास्ट अंग है समाधि। समाधि को कॉन्शियसनेस का हाईएस्ट स्टेट माना जाता है। समाधि को मेडिटेशन के दौरान ही अचीव किया जाता है और इस दौरान आपको अल्टीमेट ब्लिस या परमानंद फील होता है।
खास बात यह है कि अष्टांग योग के इन 8 अंगों को स्टेप बाय स्टेप या एक के बाद एक फॉलो नहीं किया जाता, क्योंकि ये एक मल्टी डायमेंशनल अप्रोच है। इसलिए इन 8 अंगों को साइमल्टेनियसली या एक साथ प्रैक्टिस किया जाता है। तो दोस्तों, यहाँ हमने राजयोग या अष्टांग योग के बारे में अच्छे से समझ लिया है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गया होगा। ये देखने में या सुनने में जितना इजी लग रहा है, एक्चुअल में ये उतना ही ज़्यादा टफ है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि अपने माइंड को कंट्रोल करना बहुत ही ज़्यादा कठिन होता है, बहुत ही ज़्यादा टफ टास्क है। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और समझ आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।